हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मैं हूं निखिल कनाल फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जहां पर हम मार्केट को वेव प्रिंसिपल के थ्रू डिकोड करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूं मैं। दिस चैनल इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वट एवर इज अपलोडेड हियर इज फॉर नॉलेज शेयरिंग ओनली। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। थैंक यू सो मच। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को हम देखेंगे जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम से। और जैसे निफ्टी में जो मैंने कल एनालिसिस शेयर किया है कि फ्लैट लग रहा था मुझे, एक्सपेंडेड फ्लैट या रनिंग फ्लैट, लेकिन उसमें फ्लैट हुआ नहीं है। और अभी कॉन्वर्जिंग ट्रायंगल, जो रनिंग ट्रायंगल है, वो फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो वो मैंने कल एक्सप्लेन किया है। तो आप देखते हैं बैंक निफ्टी उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर निफ्टी में ट्रायंगल आ रहा है तो बैंक निफ्टी में क्या आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो वैसा दिख नहीं रहा है। अगर हम डेली पे देख रहे हैं तो वैसा स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा है। तो अभी इसमें क्या है वो डिटेल में देखेंगे। मैंने ड्राइंग जो हाइड करके रखी है तो उसको मैं विजिबल कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले देखते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली में मैंने ऐसे लेबल करके रखा है 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 कंप्लीट हुआ है या फिर एक्सटेंड होने वाला है वो हमें नहीं पता है। बस मैं यहाँ पे ऐसे लेबल करके रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो पिछले मतलब जनवरी से जो मार्च तक की जो कैंडल है क्वार्टरली, -15.62% की ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आई है और ये 5 वेव्स कंप्लीट जो लग रहा है उसके टॉप पे आया है। तो अब ये एक्सटेंड होने वाला है नहीं होने वाला है हमें नहीं पता है, तो उसी को देख रहे हैं कि ब्रेक डाउन करेंगे एनालिसिस की बाकी टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं। तो बस मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिफ्थ मैंने यहाँ पे लेबल करके रखा है तो ये कंप्लीट ही हो गया। ऐसा हो सकता है कि एक्सटेंड हो सकता है। ये जो फिफ्थ है, ये सर्कुलर फिफ्थ एक्वा, तो ये ऐसे इसको लेबल करके दिखा देता हूँ मैं एक्सटेंड कैसे हो सकता है। ये ऐसे फर्स्ट ऑफ फिफ्थ, सेकंड यहाँ पे करेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो सेकंड ऐसे 3 4 और 5। तो ये जो फिफ्थ है यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रख देना पड़ेगा और ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है जैसे गोल्ड में, सिल्वर में, मतलब कमोडिटी मार्केट में एक्सटेंडेड फिफ्थ बहुत आते हैं। तो एनएससी मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट में भी आते हैं, लेकिन रेयर होते हैं, लेकिन आते हैं। तो अब ये हो सकता है। तो अब जो सिनेरियो है, मैं ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर ये फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट है या फिर 2 भी आ रहा है तो कैसे देखा जा सकता है। तो या तो ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ है ये, या फिर फर्स्ट ऑफ फिफ्थ है। लेकिन जो भी है यहाँ पे, अगर ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ तो मेजर करेक्शन आएगा नीचे, मेजर क्रैश टाइप आएगा। और अगर नहीं है ऐसा तो ओनली 2 आएगा ऐसे। ये फर्स्ट तो हो चुका है और ये ऐसे, या फिर यहाँ पे ऐसे सी आएगा, तो इसमें 5 सबवेज आएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सी कंप्लीट होगा और ये फिफ्थ का फर्स्ट और ये सेकंड, और फिर ये अगेन रैली कंटिन्यू करेगा। ये एक्वा फिफ्थ का थर्ड बनाएगा। तो ये देखते, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। मंथली पे ऐसा दिख रहा है कि ये सपोर्ट यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है एक्वा 2 एंड एक्वा 4 पे। और उसके बाद ये जो फिफ्थ है इसका जो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ नहीं पता है, तो उस पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है तो उसका ब्रेक डाउन हुआ है। और ये अच्छी एकदम कैंडल भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, बेरिश एंगल्फिंग मारुगुजू कैंडल है। और ये वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया यहाँ पे टॉप पे रिवर्सल पे। तो और ज़्यादा क्लियरिटी देखते हैं इसमें क्या आ रही है। तो ये जो लास्ट जो लेग है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे अभी हम। ये मैंने यहाँ पे मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि ये फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हुआ है एक्वा, मतलब एक बड़े डिग्री का जो 1 2 3 4 5 है ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये एक करेक्शन आने वाला है बड़ा सा। ठीक है, मतलब ये ऐसी बड़े वाले जो करेक्शन है ना, ये साइकिल इसको करेक्शन करेगा ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं और इसमें क्या आ रहा है डिटेल। हम्म, तो यहाँ पे ये जो अप ट्रेंडिंग चैनल जो है उसमें प्राइस 1 2 3 4 ब्रेक हुआ था, उसके बाद है ना ये अगेन इसमें एंटर किया और इसमें 1 2 3 4 5 एंडिंग डायगोनल टाइप यहाँ पे फिफ्थ का फिफ्थ जो है वो डेली पे दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में। तो वो कंप्लीट करके अगेन एक चैनल के बाहर आया। ठीक है, एक दो और ये थर्ड अटेम्प्ट है और थर्ड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा ही पावरफुली ब्रेक हुआ है। उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। ये जो कैंडल से वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और वहीं पे ये अगर
ये वाला जोन में देखूँ यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये 618 पे रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे गैप है और ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, और ये स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, और ये वाले दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एक देखना, ये वाला एक मिनट, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला प्राइस एक्शन का, तो ये दो जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और ये तीसरा फिबोनाची 618 बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर गैप, बेरिश गैप, यहाँ पे बेरिश गैप है, और 618 एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर ये नीचे भी जा रहा है तो ये ऐसे और एक बार ऐसे नीचे इसको हाई ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस पे और एक बार जाके, तो यहाँ पे ऐसे डबल टॉप होगा, मतलब माइक्रो डबल टॉप, लोअर हाई बना के, ये हाई हाई है ना, तो उसके बाद इसने लो ब्रेक किया स्ट्रक्चर का, उसके बाद यहाँ पे लोअर हाई आना चाहिए, मतलब डबल टॉप बन के, और फिर यहाँ से हमें ऐसे 1 2 ऐसा फॉर्मेशन दिखाया, तो फिर ये ऐसे सी आ सकता है। तो ये अगर ए है तो यहाँ पे बी, और फिर ये सी, या फिर ऐसे ये 1 2, अगर बड़े डिग्री का करेक्शन चल रहा है तो 3। तो ये ऐसे काफ़ी वो अलग सिनेरियो है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर ये अनफॉल ऐसे बेरिश होने लगा तो मैं वो सिनेरियो एक्सप्लेन करूँगा। अभी करंटली इसको फॉल तो होने दो। तो इसको देखते हैं अभी डेली पर। हम्म, तो यहाँ पे जो 4 एक्वा फिफ्थ में कंप्लीट हुआ है ऐसा मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद ये जो ग्रीन 1 2 3 4 और फिफ्थ, उसका जो फिफ्थ है, ग्रीन फिफ्थ का फिफ्थ, उसमें ये डायगोनल टाइप शेप आया हुआ है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन है ना, ये ओवरलैप नहीं हुआ है, तो इसलिए तो इसको डायगोनल बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। और ये कहाँ पर आया है? फिफ्थ में, ठीक है, एक्वा फिफ्थ के वाइट फिफ्थ में आया है। तो लुक्स लाइक एंडिंग डायगोनल इन फिफ्थ। तो हायर डिग्री का फिफ्थ चल रहा है, मतलब अगर ये साइकिल ही कंप्लीट हो गया, अगर एक्सटेंडेड फिफ्थ नहीं आया, तो ये टर्मिनेशन है। इस ये पॉइंट जो है ना यहाँ पर, ये इसका काउंट इनवैलिडेशन, ठीक है। तो 61,764.85 ये इनवैलिडेशन है इस काउंट का। इसमें काफ़ी और काउंट भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है ये ऐसे ए बी सी, और ये ऐसे ए बी सी, और फिर 1 2 3 4 5 ये भी आ सकता है, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 आया हुआ है, इम्पल्स सेलेक्ट कंप्लीट हुआ है, और ये ऐसे डबल टॉप यहाँ पे बन गया, इस एक्सटेंडेड ए बी और ये स्मॉल सी। क्योंकि यहाँ पे ए, ऐसा नहीं होता कि हमेशा सी ए के जैसा ही होना होगा, तो हो सकता है यहाँ पे बाकी जो काफ़ी रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है 618 का और गैप का, तो वो सब मिल के यहाँ पे अगर सी को यहीं से अगर टर्मिनेट करा देते हैं तो वो अलग चीज़ होगी। तो ये मैं ये सिनेरियो पकड़ के चल रहा हूँ। तो ये ए या 1 यहाँ पे कंप्लीट है, बी या 2 यहाँ पे कंप्लीट होगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल आएगी तो मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ में। तो और थोड़ा सा और डिटेल है यहाँ पे, देखते हैं दूसरा ये वाला लेआउट देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेजर इंडाइसिस रखे 6 in 1 लेआउट में। तो इसमें ये देखता हूँ मैं कि निफ्टी जो है उसके जैसे सारे सेक्टर्स कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, जो फ्लैट या ट्रायंगल में चल रहा है, तो ये ब्रेकडाउन हुआ। बैंक निफ्टी भी ब्रेकडाउन हुआ है, और आईटी तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 200 SMA यहाँ पे, ये वाला जो है ना 200 SMA, तो उसको ब्रेक करके स्ट्रक्चर का लोअर हाई बनाते जा रहा है। बस ये तीन जो सेक्टर है ना, एनर्जी सेक्टर, ऑटो और मेटल सेक्टर, ये एनर्जी सेक्टर अभी ब्रेकआउट हुआ है, वैक्यूम क्रिएट हुआ था यहाँ पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ये ऑटो सेक्टर तो हायर लो बनाते जा रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था, हाई ब्रेक हुआ, और फिर अगेन ये स्ट्रक्चर का सपोर्ट लिया। और मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा आगे लीडर है मार्केट में। तो ये सबको देख के यहाँ पे ऐसा ये दिख रहा है कि मतलब निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे, सब अलग अलग, सबका अलग अलग डायरेक्शन है करंटली। तो बाद में एक टाइम पे वो सब सिंक हो जाते हैं, डिग्रीज अलग ही रहेंगी सबकी, लेकिन सिंक हो जाते हैं एक टाइम पे। तो यहाँ पर है ना, बैंक निफ्टी में जैसे ये ट्रायंगल में है, जो कल शेयर किया था मैंने, अगर ये ऐसे रनिंग ट्रायंगल है 1 A B C D E, तो ये 3 यहाँ पे कंप्लीट होके 4 और फिर 5th, तो इसमें अगर ऐसा हुआ
समझो बड़ा सा करेक्शन है नहीं, तो ये ओनली ऐसे ए बी सी हो के ये फर्स्ट ऑफ फिफ्थ, सेकंड ऑफ फिफ्थ, और ये ऐसे गया। और बाकी ये आईटी सेक्टर का, इसमें भी समझो इसका करेक्शन हो गया, तो सब एक साथ सिंक हो जाएंगे उस टाइम पे। लेकिन करंटली है ना, सब में करेक्शन बाकी है। आईटी सेक्टर का हो सकता है करेक्शन हो चुका है, वो मतलब ये उसका मैं शेयर करूंगा, या अभी इस वीडियो में मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करना है। तो बाकी एनर्जी, ऑटो और मेटल सेक्टर तो काफ़ी भाग रहे। तो बैंक निफ्टी के और ज़्यादा डिटेल देखेंगे इसमें। बैंक निफ्टी के जो बैंकिंग स्टॉक्स है, तो उसमें एक्सिस बैंक जो है वो डबल टॉप बना के यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। एस बी आई ठीक है, स्ट्रेंथ में है, उसको तो बेरिश नहीं बोलूँगा, हो सकता है इससे ए बी सी करके जाए ऊपर। एच डी एफ सी बैंक बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली मतलब लीड कर रहा है नीचे गिरने में। इसको देखते हैं इसको ज़रा सा। तो ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसमें ये वीक हो गया, और 200 एस एम ए के, ये वीकली का है, तो 200 एस एम ए के नीचे ब्रेक हुआ है। और आई सी आई सी आई बैंक भी वीक होते जा रहा है, स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, हो चुका है ऑलमोस्ट। बाकी एयू बैंक ठीक है, लेकिन वो भी यहाँ पे डबल टॉप बनाया है। अगर आप ट्रेंड में जा रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सब ही मतलब सारे बैंक्स बैंक निफ्टी के साथ में गिरेंगे। और इंडसइंड बैंक में तो ये काफ़ी बेयरिश ही है, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पे जिगजैग हो चुका है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसका फिफ्थ या कोई करेक्शन जो भी चल रहा है उसका, लेकिन ये बेयरिश है, 200 SMA के नीचे ही खेल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो मैं देख रहा हूँ ना, ये सिनेरियो, इसको देखते हैं अगेन। ये जो सिनेरियो है बेरिश है, तो सी आने को है इसमें। बाकी और डिटेल आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो वीडियो। ओके ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं इसको अपडेट करूँगा एक 15-20 दिन बाद का, मतलब जो भी चार्ट शेयर करूँगा उसको मैं विद इन अ मंथ अपडेट करूँगा, उसमें क्या हुआ है वो डेटा, जैसे डेटा मिलता है मैं अपडेट करूँगा उसको। तो बैंक निफ्टी का मैंने बहुत दिनों बाद ये, मुझे लगता है फर्स्ट ही वीडियो है बैंक निफ्टी का, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। ये जो मूवमेंट है ना, ऐसे ये जा रही है, ये इसको ऐसे काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टॉप में होता है तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। और ये चार्ट वैसे भी क्लियर नहीं है, जैसे ये थर्ड, ऐसा क्लियरिटी नहीं है इस चार्ट में, तो इसलिए इसको अवॉइड ही करते रहता हूँ। स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड वगैरह करता हूँ इसमें, लेकिन है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पे इसको काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन करंटली ये जो स्ट्रक्चर का ब्रेक वगैरह, और ये 618, ये गैप, ये सब कुछ, ये कैंडल, ये बेरिश कैंडल, ये सब देख के मैं सोचा कि एक व्यू तो बनता है यहाँ पे। ये हाई प्रोबेबल चीज़ है, ठीक है, ये ऐसा ही मतलब एक व्यू बनाना है, एक वीडियो शेयर करना है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल स्टिक, ये चार्ट पैटर्न है, वेव पैटर्न। ये एंडिंग डायगोनल टाइप टॉप पे आया है, और ये फिफ्थ में आया है। उसके बाद इसमें प्राइस एक्शन दिखा भी है, गैप डाउन हुआ, और यहाँ पे ये 618 रिट्रेस करके वहीं से रिजेक्ट हुआ है। तो ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं। तो ये, लेकिन ये बुलिश नहीं है, इतना तो आप याद रखना, ना निफ्टी बुलिश है और ना बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मैं शेयर करूँगा काफ़ी वीडियोस, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चार्ट्स है मैं देख रहा हूँ मार्केट में। ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में या फिर पॉज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएंगे। अब ट्रेंड में काफ़ी स्टॉक्स भाग रहे हैं, जैसे मेटल, एनर्जी, ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वो वीडियोस मैं बनाऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ में। आपको बस इतना ही करना है, बस वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।